हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। तो आइए चलते हैं लेक्चर नंबर 9 पे। लेक्चर नंबर 9 हमारे पास है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 57। किसी इनफाइनाइट जीपी का सम कितना दिया है? तो मान लीजिए जीपी होगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना दिया है? 57। 57 का मतलब सम ऑफ इनफिनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है अपन 1 माइनस आर और इज इक्वल टू दिया है 57। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम मतलब ए का क्यूब ए आर का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब, ए आर स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब आर टू द पावर 6 और डॉट डॉट। इसका सम क्या दिया है? तो इसका सम दिया है 9747। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये अपन 1 माइनस आर यहाँ भी होगा, बट यहाँ के ये क्या हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस आर होता है ना, तो 1 माइनस आर की जगह आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, हमें कैसे सॉल्व करना होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं निकालना चाहूँ तो दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन को कट कर मतलब एक वेरिएबल को कैसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, दूसरा वाला निकलेगा तब पुट करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे अगर 1 का क्यूब करना पड़े तो 1 का क्यूब क्या आएगा? ए क्यूब अपन 1 माइनस आर का क्यूब आया। अगर 1 का क्यूब अपन 2 करना पड़े तो 57 का क्यूब भी हो जाएगा नहीं था। और अपन 2 मतलब इतना, अपन 2 2 माने ए क्यूब अपन 1 माइनस आर क्यूब और ये अपन 9747। सही है। अब हमारे पास सबसे पहला काम होगा, देखो ए क्यूब तो कट गया, बोलो, और ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो सबसे ऊपर जाएगा तो 1 माइनस आर क्यूब अपन 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू 57 इंटू 57 इंटू 57 और अपन 9747। ठीक है। अब चेक करेंगे कि 9747 ये किससे कट हो रहा है। ठीक है, 9747 ये किससे कैंसिल हो रहा है? तो 1 माइनस आर क्यूब का फॉर्म, पहले इधर कटाओ सब कटेगा। 57 से 9747 में डिवाइड लगा दो, 57 1 जा 57 4047, एक उतारो 404, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स 5 थे 8 टाइम्स, नहीं 8 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। और फिर 7 यहाँ आएगा, फिर 7 से कितने टाइम्स जाएगा? 7 से 3 टाइम्स 4 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा तो आएगा आपके पास, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 19 से कैंसिल होगा, 19 से चेक किया जाए, ये 9747 ही है ना? ठीक है, 19 से चेक करो, 19 5 जा 95, 2 4 आया, 19 1 जा 19, 5 आया, 7 आया, 19 3 जा 57। कितने टाइम्स में गया? 513 टाइम्स में। 19 3 जा 57 और ये कितने टाइम्स गया? 513 टाइम्स। 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 20, 171 टाइम्स। इसका मतलब ये 57 से कैंसिल था, है ना? अब 171 आया तो 19 से फिर जाएगा, 19 3 जा और 19 9 जा और 3 3 जा और फिर 3 से 19 टाइम्स, मतलब ऊपर आ गया 19, नीचे सब कुछ कट पिट गया। हमारे पास क्या आया?
हमारे पास 1 माइनस आर क्यूब का हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू 19। 1 माइनस आर से एक बार गया, नीचे बचा 2, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 19। तो यहाँ प्लस हो गया, मतलब 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19 से करेंगे तो 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर। अब 19 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर गया, 18 आर स्क्वायर माइनस 38 आर और माइनस 39 आर, और 19 में से बन गया 18 इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ से अगर 3 में कॉमन भी लूँ, 3 कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर और माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ, अब 6 6 जा 36, तो 9 4 जा 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 4 जा 36 और 9, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3 आर, यहाँ आएगा 2 आर माइनस 3, यहाँ आएगा माइनस 2, यहाँ आएगा 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार आया 3 आर माइनस 2 और एक बार आया 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास आर आ गया 2/3 और एक बार आर आ गया 3/2। हमारे पास पूछा था फाइंड द जीपी, हमें जीपी निकालना था। हमारे पास आर आया 2/3 और 3/2। तो आर जब 2/3 है तो ए क्या आएगा, इस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 57 इंटू 1 माइनस आर, यहां से निकाल लेते हैं। 57 इंटू 1 माइनस आर ही ना होगा, इधर मल्टीप्लाई होके, तो a इक्वल टू आएगा 57 इंटू 1 माइनस आर की जगह 2/3, माने a की जगह आएगा 57 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3, माने a इक्वल टू आएगा 19 व्हेन r इक्वल टू 2/3। अब जब r इक्वल टू 3/2 होगा तो a क्या आएगा, फिर से a इक्वल टू क्या आएगा 57 इंटू 1 माइनस 3/2, 57 इंटू 1 माइनस 3/2, 57 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1/2, मतलब माइनस 57/2। बट आपको कौन सा आर चाहिए, आप सम ऑफ इनफिनाइट टर्म कब, देखो यहीं पे अब लोचा है, आप सम ऑफ इनफिनाइट टर्म कब पढ़ते हैं। मैं इस आर को नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म में हमने बताया था कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये 3/2 1 से अधिक हो रहा है ना, तो वी आर निग्लेक्टिंग दिस। ठीक है, माने हमारे पास आ गया r इक्वल टू 2/3 और a इक्वल टू 19। तो जीपी क्या होगा, तो फाइनली जीपी क्या होगा, जीपी होता है a माने 19, ए आर मतलब 19 इंटू 2/3, फिर ए आर स्क्वायर माने 19 इंटू 2/3 का स्क्वायर डॉट डॉट, यही हमारे पास जीपी आएगा और यही हमारे पास आंसर होगा। सबसे पहला बात, हमारे पास दिया था जीपी का सम 57, हमने 57 रख दिया। हमारे पास दिया था उसके क्यूब का सम, उसके क्यूब का सम हमारे पास मैंने क्यूब लेके उसका सम रख दिया। अब हमको इसको कट करके कैसे भी लाना था, तो हमने देखा कि पहले का हम क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, उससे कट जाएगा ए क्यूब, ये बचेगा, और जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, और आर की वैल्यू निकालने के बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू निकला और ए और आर निकल गया, तो हमारे पास जीपी आ गया। नोट करिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ए स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर जो कि अनदर स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, फिर थर्ड स्क्वायर जो है उसके अंदर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, फिर फोर्थ स्क्वायर थर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, और ये प्रोसेस इनफिनिटी तक चल रहा है। तो इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है, देन द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ फॉर्म, कितने स्क्वायर फॉर्म होंगे और सारे का एरिया का सम बताइए। तो आपको पता है कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हुआ, और इसका साइड का लेंथ है 10, ये पूरा है 10, तो ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी
अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर मिला, ठीक है। ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्क्वायर मिला। तो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये पूरा 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा, और ये 5 तो ये भी 5 होगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये 5 और ये 5, तो स्क्वायर का यहाँ 90 डिग्री होता है, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस हुआ। मतलब अंडर रूट में इसका लेंथ निकालना हो तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस, हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 और 25 अंडर रूट में माने 50, और अंडर रूट में 50 को क्या लिखते हैं 5√2, स्क्वायर करके देख लो, 5 टू ये। अब कह रहा है कि अब इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, इसके अंदर जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। ये इसके अंदर बन रहा है, तो ये बताओ, ये पूरा 5√2 है, तो ये 5√2 का आधा हुआ, ये 5√2 का, ये भी स्क्वायर ही बन रहा है, तो इसका भी यहाँ 90 डिग्री होगा। और फिर इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। फिर ये इसका मिड पॉइंट हुआ। तो आप एक बात बताइए, और ये प्रोसेस कहां तक चल रहा है, फिर क्या हो रहा है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन रहा है, और ये प्रोसेस ना इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, कितना टाइम, तो ऐसा ही कुछ आइडिया हमको लग गया। ठीक है, तो ये बताइए कि आप हमें कि पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा। हमको कह रहा है सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का एरिया होगा A1 बराबर 10 का स्क्वायर माने 100। पहले स्क्वायर का एरिया हो गया 100। दूसरा वाला स्क्वायर का एरिया क्या होगा A2। दूसरे वाले स्क्वायर के लिए क्या होगा लेंथ, तो 5√2 का स्क्वायर, मतलब 25, और 5 5 25 टू जा 50। दूसरे वाले का एरिया क्या आया 50। तीसरे वाले के लिए ये पूरा है 5√2, तो इसका आधा कितना होगा 5√2/2 का स्क्वायर, और प्लस ये 5√2/2, तो ये भी का स्क्वायर, मतलब 50/2, 50/4 आएगा ना, तो हाँ 25/2 आएगा ये, यही ना। माने हमारे पास आया नहीं बाबू 25 ये तो 5√2, इस पूरे का लेंथ आ गया 5√2। अब इस बार इसका आधा करेंगे तो 5√2/2 का स्क्वायर प्लस 5√2/2 का स्क्वायर, तो ये निकलेगा ना। हाँ, इसका एरिया निकलेगा। पहले बड़े वाले का एरिया निकाले 100 आया, दूसरे वाले का एरिया निकाले तो 5√2 का स्क्वायर, और तीसरे वाले का लिए हमको ये पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, ये लेंथ, इस लेंथ के लिए 5√2/2 और 5√2/2 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 हो जा 50/2 25 प्लस 1 मिनट, ये 4, हाँ 25/2 होगा, सही बोलिए। ये भी 25 मन ये आया 25 आया, तो A3 कितना आया 25। अब आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा तो ऐसे लिख लेना कि ये है A,
बी सी डी, ये क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, हाँ, ई एफ जी एच, फिर लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच, फिर लिखना आई जे के एल, फिर लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर आई जे के एल, फिर लिखना एल एम एन ओ, फिर एरिया ऑफ एल एम एन ओ। ऐसे करते हुए तो मान लो हम लोग एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि पहला A1 क्या मिला, तो अगर हमें जोड़ना है माने सबके एरिया को जोड़ना है ना, माने A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जोड़ना है, तो A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है 25। तो हमेशा देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, सब में क्या हो रहा है इन्फिनाइट तक ना, तो इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है ए अपन 1 माइनस आर अपन 100 अपन 1 माइनस 1/2, यही ना, क्योंकि 1/2 ही तो आया है कॉमन रेशियो, तो 1/2 माने 100 अपन 1/2 माने 200। हमारे पास टोटल जितना स्क्वायर होगा उस सारे का सम कितना आया 200, बोलो आया ना, क्योंकि पहले स्क्वायर का निकाले दूसरे का तीसरे का, तो देखे कि जीपी में है, जब जीपी में है तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है ए अपन 1 माइनस आर, ए मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ था 100 और कॉमन रेशियो था 1/2, 100 अपन 1 माइनस 1/2 आया, क्लियर हुआ? तो चलिए नोट करिए इसको। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को आपने समझा, देखा, नोट किया, और आज थोड़ा सा हम लोग पहले छूटेंगे, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को रेडी करिए, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।